और इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करने वाले हैं। मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। जाति जनगणना का यह बड़ा फैसला मोदी कैबिनेट ने लिया है। मोदी कैबिनेट अब जाति जनगणना कराएगी, यानी कि सरकार जाति जनगणना कराएगी। मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया। आने वाली जनगणना में जाति का जिक्र होगा। सीसीपीए ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है और आजाद भारत में यह पहली बार जाति जनगणना होगी। तो इसके पहले जाति जनगणना आजाद भारत में नहीं हुई है, तो यह पहली बार जाति जनगणना होगी। हालांकि इसमें एक कॉलम रखा गया है जिसमें जाति का जिक्र होगा। तो सीसीपीए ने जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। एक बड़ा कदम जो है मोदी सरकार का। मोदी कैबिनेट ने अपने फैसले में कहा है कि जाति जनगणना कराएगी सरकार और सीसीपीए ने इसको मंजूरी दे दी है। अब जाति का कॉलम भी होगा, जाति का जिक्र होगा जो मूल जनगणना होगी उसके अंतर्गत। 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। तो मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई और बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। चलिए आपको एक एक करके बता दें कौन कौन से वो बड़े फैसले हैं जो मोदी कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए। सबसे पहला और बड़ा फैसला जो कि जाति जनगणना को लेकर है। जाति जनगणना सरकार कराएगी और इस वक्त का ये बड़ा फैसला जो मोदी सरकार ने लिया है, जाति जनगणना कराएगी और मूल जनगणना के साथ ही जाति जनगणना होगी, यानी कि कोई अलग से नहीं होगी। उसमें कॉलम होगा जिसमें जाति का जिक्र होगा। इसके अलावा बड़ा फैसला, सिलचर से शिलोंग कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। एक नया कॉरिडोर, मेघालय से असम के बीच में नया हाईवे बनाया जाएगा। तो देखिए लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले मोदी सरकार के, मोदी कैबिनेट की बैठक में हाईवे के लिए 22,800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 22,800 करोड़ रुपए इस हाईवे के लिए मंजूर किए गए। इसके अलावा अगर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है जातिगत जनगणना का। देश में जातिगत जनगणना का इतिहास क्या रहा है, चलिए उससे भी रूबरू हो जाते हैं। आपको बताते हैं कि 1872 से लेकर तो 1931 तक जातिगत जनगणना हुई। 1872 से 1931 तक जातिगत जनगणना हुई, ये इतिहास आपको बता रहे हैं। लेकिन 1931 में देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई, यानी कि आजाद भारत से पहले की बात है। 1931 में 1941 में जातिगत जनगणना हुई, पर आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। 41 में हुई तो जातिगत जनगणना, लेकिन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। 1951 से लेकर तो 2011 तक हर बार एससी और एसटी का डेटा ही सार्वजनिक किया गया। तो 1951 से पूरी जातिगत जनगणना नहीं हुई है। ओबीसी वर्ग की जातियों का उल्लेख अलग से नहीं किया गया और इसलिए लगातार ये मांग उठ रही थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें सामने आई। उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला भी सामने आया कि जातिगत जनगणना जरूरी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर जो इसके पक्ष में बोल रहे हैं जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, वो भी समझ लेते हैं। सामाजिक असमानता को समझना इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है। जातिगत जनगणना होगी तो जो असमानता है उसको समझा जा सकेगा। इसके अलावा देखिए दूसरा जो मकसद है इसका, कल्याणकारी योजनाएं बेहतर बनाना। जब पता होगा कि कौन कौन सी जाति में कितने लोग हैं, तो जो योजनाएं बनती है उसमें उसको उस हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है। इसके अलावा संसाधनों का न्याय संगत वितरण, जितने संसाधन देश में मौजूद हैं उनको किस तरह से बांटा जाए। जिनको ज्यादा जरूरत है उनको ज्यादा जरूरत है, उनको संसाधन ज्यादा मिले और इसीलिए जरूरी है आरक्षण नीतियों की समीक्षा। तो ये जो नीतियां बनाई जाती हैं उनकी समीक्षा बेहद जरूरी है, लेकिन जब तक डेटा उपलब्ध नहीं हो तो ये नीतियों की समीक्षा कैसे की जा सकती है, और इसीलिए ये बड़ा फैसला किया गया। हालांकि इस पर आगे आने वाले समय में और विचार विमर्श होगा और किस तरह से ये फैसला अमल में लाया जाता है ये भी सामने आएगा।